आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि सिंध हुकूमत ने मार्केट्स के औकात पर लिया यू टर्न। पहले रात 10 बजे तक दुकानें खुली रखने की हामी भरी, फिर कहा कि नहीं 8 बजे तक ही खुली रखेंगे आप। नोटिफिकेशन इसका जारी भी कर दिया गया है। और नए हुक्मनामे पर कराची पुलिस जो है बस वो इंतजार करी थी कि जैसे ही हुक्मनामा सामने आया जनाब फुर्तियां दिखाई गई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 बजे दुकानें बंद करा दी गई। फिर क्या था, ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज हुई, नाराज हुई और एक दफ़ा फिर से कॉल दी एहतजाज की। कहते हैं कारोबारी औकात रात 10 बजे तक किए जाएं। कराची और हैदराबाद के लिए हफ्ते में एक दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को रात 12 बजे तक डाइन इन की इजाज़त दी जाए और टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए 24 घंटे की इजाज़त दी जाए। ये मुतालबात हैं ताजिर बिरादरी के। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि शादी हॉल्स को इंडोर तकरीबात के लिए रात 12 बजे तक की इजाज़त दी जाए। तो इन तमाम तर मुतालबात ये जो मुतालबात किए जा रहे हैं और जो एहतजाज की बातें की जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान साहब ने। रिजवान साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बहुत सारे मुतालबात हैं और आप अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त होंगे कि 12 बजे तक फलाने चीज़ की टाइमिंग दी जाए, मार्केट्स को खोल दिया जाए, हफ्ते में एक दिन मार्केट बंद रखी जाए। पहले सिंध हुकूमत कहती है कि 10 बजे तक मार्केट्स खुलेंगी, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होगी, लेकिन उसके बाद यू टर्न ले लिया जाता है। ये जो यू टर्न लिया गया है, यानी ये जो नए कवानीन दोबारा से आए हैं, इस पर आपके साथ कोई मुशावरत हुई, कोई टेबल टॉक हुई? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताया चलूँ, हमने एक एहतजाज भी किया था पहले, आपको पता चलूँगा 1 हफ्ता पहले। उसमें नासिर शाह साहब आए, उन्होंने हमारा एहतजाज ख़त्म कराया और उन्होंने कहा कि आपको 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त देंगे और आपके एक छुट्टी ख़त्म करेंगे और जो अपना डाइन आउट है उसको 12 बजे की इजाज़त होगी। जी। फिर उस पर अमल दरामद भी किया है उन्होंने। हमारी उनसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉल की और एडिशनल आई साहब को भी कॉल की। उसके बाद फिर 10 बजे तक कारोबार जारी रहा। उसके बाद 1 हफ्ते बाद फ़ौरन ही जो एक नोटिफिकेशन आ गया होम डिपार्टमेंट का कि इनको चेक किया जाए, सख्ती की जाए, 8 बजे मार्केटें बंद की जाएँ और जो है वो एक दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी होगी। हमने फिर उनसे बात की नासिर शाह साहब से, उन्होंने कहा इन्होंने गलत निकाला है नोटिफिकेशन, लेकिन हम जो है आपके 10 बजे तक करते हैं। लेकिन वो इस रचना में जो पुलिस थी उन्होंने आके मार्केटें बंद कराई 8 बजे। हमारे यहाँ लियाकताबाद में मार्केटें बंद कराई, इसी लियाकताबाद में पुलिस ने। उसके बाद गुलशन इकबाल बंद कराई। हमने उनको 12 कहा कि हमारी बात भी हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो कह रहे हैं हम किसी को नहीं मानते, हम नोटिफिकेशन को मानते हैं। अब जबकि उनकी डीसी साहबान से बात भी हुई, उनको बता दिया गया, एडिशनल आई साहब से बात हुई, उसके बाद लोगों को परेशान किया, तंग किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि एनसीओसी ने कल एक फैसला किया है रात 10 बजे तक कारोबार खोलने का पूरे पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने डाइन आउट भी खोला है और डाइन इन भी खोला है रात 12 बजे तक के। शादी हॉल को भी उन्होंने इजाज़त दी है उन्हें। और इसके अलावा जहाँ सख्ती की है, जहाँ रेशो ज़्यादा है पंजाब में और बन्नू में, वहाँ उन्होंने जो है 8 बजे तक कारोबार करनी चाहिए और एक छुट्टी ख़त्म कर दी है एनसीओसी ने। हम भी वही चाहते हैं, वही सिलसिला जो है सिंध गवर्नमेंट भी करे, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन की बात हो रही है 10-12 दिन से, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो पा रहा है। अब क्या वजह है, क्या नोटिफिकेशन आएगा? एनसीओसी को देख के होगा या इस मसले को हल होगा या नहीं होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा रिजवान साहब, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो बंदिशें हैं वो अभी तक कायम हैं, उन्हें नहीं हटाया गया। दूसरी बात ये कि आप जो बात करें 10 बजे तक की, तो ये मेरी आसानी के लिए और जो मुझ समेत आम पाकिस्तानी उसकी आसानी के लिए ज़रा समझाएगा कि 8 से 10 2 घंटे, तो क्या ये जो करोड़ों के कारोबार की बात होती है ये नहीं 2 घंटों में ही होता है? उससे पहले कोई नहीं आता खरीदारी के लिए? देखिए, आप समझ सकते हैं मौसम हमारे यहाँ गर्म होता है। हमारे यहाँ जो कारोबार का टाइम है वो 12 बजे के बाद ज़्यादातर कारोबार शुरू होती है। कराची का जो है एक अलग कारोबारी जो है, जो लोगों का ट्रेंड है, लोग दोपहर में निकलते, शाम में निकलते हैं कारोबार करने। तो हमारे यहाँ जो टाइम है वो तकरीबन यही शाम 6 बजे से लेके कोई 10 बजे तक के लोग कारोबार करते हैं। हमने यही बोला उनको कि भाई हमको जो 2 घंटे आपको सिर्फ देने हैं, अब 2 घंटे दे दें आप और एक छुट्टी खत्म कर दें आप जुम्मे की। हम यही तो मांग रहे हैं और तो कुछ चीज़ नहीं मांग रहे। हमने ये आप जो SOP अमल दरामद कर रहे हैं, हम वो भी SOP अमल दरामद कर रहे हैं। आपने वैक्सीनेशन का, हमने वैक्सीनेशन भी करा ली है। तो अब क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं आप? जो बेचारे लोग रोजाना काम करने वाले, दिहाड़ी वाले, बहुत तकलीफ में हैं। अब उनकी तकलीफ है। अभी आप खुद ही आपने कहा कि जो बेरोजगारी हो रही है, जो महंगाई हो रही है, क्या हाल होगा लोगों का? तकलीफ में लोग बेचारे। सरकार तो समझने को तैयार नहीं है ना। सरकार को तो नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ आवाम को नुकसान हो रहा है। जो गरीब तबका है उसका नुकसान हो रहा है। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा रिजवान भाई, ये हमने ना कासिम सुब्रो साहब से भी बात की थी, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपके जो भी मसले मसाइल हैं और जो हुकूमती जो भी समझ बूझ है
उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके सॉल्यूशन किया जाए ना, ताकि आप भी खुश रहें, हुकूमत भी खुश रहे। तो ऐसे में उनका यही कहना था कि जी जो हमारे ट्रेंड्स हैं पूरी दुनिया में तब्दील हुए हैं, पूरी दुनिया में लिविंग स्टैंडर्ड तब्दील हो गए, पूरी दुनिया में ऑफिस के औकात कार, कारोबार के औकात कार, लोगों ने किस तरीके से अपने आप को कोविड के वाले से एडजस्ट किया। क्या वक्त नहीं आ गया कि जो हम बात कर रहे हैं कराची का खासा है कि जी लेट उठते हैं, लेट शॉपिंग करते हैं, क्या हम उसको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं ना? वो हमें करना चाहिए ना, मतलब ये कोई फ़ख्रिया बात तो नहीं है कि हम लेट सारे काम करते हैं। अगर जल्दी जल्दी हो जाए तमाम काम, तो क्या वक्त आ गया कि हम भी अपने ट्रेंड चेंज कर लें दुनिया की तरफ? बिल्कुल करना चाहिए। आप 100% सही बात कर रहे हैं। आप हमें चेंज करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन किसी का कारोबार जो है 10 बजे तक चलता है, हम उसको रोक नहीं सकते। किसी का जो है 8 बजे बंद हो जाता है। हमारे भी मार्केट में ऐसे हैं कि वो 8 बजे कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं, उनका जो है वो 8 बजे तक कारोबार चलता है, किसी का 10 बजे तक कारोबार चलता है। हम इसीलिए बात करते हैं 10 बजे की। अब हमें, आप सही कह रहे हैं, हमने पहले कोविड से पहले मैं बताता हूँ आपको, हमने मार्केटें 8 बजे का बंद कराई हैं। हमने बाकायदा जो है बैनर लगाया है, हमने खुद कहा कि हम दूसरे चेंज नहीं होंगे, हम चेंज होंगे। हमने बाकायदा 2 से 3 दिन मार्केटें 8 बजे बंद की हैं अपनी। लेकिन आप समझ सकते हैं ये सरकार का काम है ना। अब तो आप कारोबार 1.5 से पौने 2 साल लोग बड़े परेशान हैं, कुछ तो अपना खर्चा निकालेंगे ना, बेचारे तकलीफ में हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं। आप जब कारोबार सही हो जाए, जब वो लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, आप भले 8 बजे तक कर दें टाइम, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का 8 बजे तक कर दें। कहीं ना कहीं तो उस ऊँट को करवट बिठाना होगा ना। बहुत शुक्रिया रिजवान अरफाज साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और जब भी हम बात कर रहे हैं की, तो अब देखना यही होगा कि वो कौन सा वो मिडल पॉइंट है जहाँ पे ताजिर रहनुमा और हुकूमत वहाँ आके सेटल हो जाएं। हुकूमत के भी बार बार है नोटिफिकेशन देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, ताजिर रहनुमा भी ये हैं कि वो अपना ट्रेंड चेंज करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में कौन पिस रहा है? अवाम। और मुझे लगता है कि ट्रेंड चेंज होना चाहिए। फैसल, देखिए हम पिछले 1.5 साल से बात कर रहे हैं, कोविड है, सिचुएशन बदली है, पूरी दुनिया में चीजें बदली हैं, कराची में क्यों नहीं? आप दुकानें 12 बजे तक खोलेंगे, लोग 12 बजे तक रात में आएंगे, आप 8 बजे तक खोलेंगे, 8 बजे तक आएंगे।